हम चैप्टर 1 सीसी का बैंक करस्पॉन्डेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला लेटर हमें ड्राफ्ट करना है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जनधन योजना के लिए, हमें अकाउंट खोलना है। तो सबसे पहली चीज, नाम राइट इंडेंट में आएगा, उसके नीचे एड्रेस आएगी, राइट, एक लाइन छोड़ के डेट। तो पहला नाम, सेकंड एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, लेफ्ट इंडेंट में फोन नंबर और मोबाइल नंबर। तो आजकल कॉमन है, फोन नंबर की जगह अगर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये पहली चीज। दूसरी, एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एंड फोर्थ इज फोन नंबर। फिर जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं वो लेफ्ट इंडेंट। ये रूल्स रेगुलेशंस आपको मार्क्स दिलाते हैं। अराउंड 1.5 2 मार्क्स तो सिर्फ स्ट्रक्चर पर होता है। सब्जेक्ट सेंटर में होना चाहिए, ये सेंटर में होना चाहिए, राइट। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही एड्रेस करने का हमेशा। और जनरली जिस एड्रेस, जो आप एड्रेस यहाँ लिख रहे हैं, उसके आजू बाजू वाली ब्रांच हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है। सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनधन योजना, सर। फिर थोड़ी जगह ऐसे छोड़ देने की, राइट, जब पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड जनधन योजना अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आई केम टू नो अबाउट द सेम थ्रू प्रमोशन ऑन टेलीविजन चैनल। मुझे कैसे पता चला जनधन के बारे में? तो मैंने टीवी में देखा। आप न्यूज़पेपर का भी लिख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में फलाना डेट की एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा। आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम। मुझे डिटेल्स चाहिए। नेक्स्ट पैरा, एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय मी, योर ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज हेल्पिंग पुअर पीपल टू ओपन जनधन अकाउंट्स इन योर बैंक। जनधन अकाउंट में हमें बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है, जीरो बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो जनरली जिनका पर्टिकुलर लेवल से कम इनकम होती है वही ओपन करते हैं। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एट कृष्णा मेडिकल स्टोर्स at Hospital Road, Gandhidham. My monthly salary is rupees 5,000. I wish to open Jandan account in your branch. Kindly let me know the minimum amount required to open Jandan account and documents required to be submitted for opening an account. Document generally आधार कार्ड होता है, पर अभी ये पूछ रहा है kindly post required information and formalities to be complied with on the above mentioned address. Cooperation is expected. Thanks. फिर yours faithfully, अब yours faithfully राइट इंडेंट होना चाहिए, फेथफुली में एफ छोटा होना चाहिए, उसके बाद कॉमा होनी चाहिए। फिर अब नाम, तो हमेशा भाई राम डी मेहता, तो जो आपने पहले नाम लिखा है वही नाम, ऐसे नहीं और कुछ नाम लिखते हैं, करेक्ट। तो ये था पहला लेटर। अब सेकेंड लेटर है, ड्राफ्ट अ लेटर इन्फॉर्मिंग द लॉस ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड आए या डेबिट कार्ड आए, सेम ही होगा लेटर। क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड लिखेंगे। तो पहले नाम, फिर एड्रेस। अब एड्रेस तो मैंने क्या किया है, 32A गैलेक्सी अपार्टमेंट या गैलेक्सी फ्लैट है ना, वो लापता लेडीज में था ना, वो चुटकू नहीं बोलता है कि एक सलमान खान कहाँ रहता है, तो बोलता है गैलेक्सी अपार्टमेंट, बांद्रा मुंबई, राइट। तो गैलेक्सी फ्लैट, राइट। फिर वो नवरंगपुरा डाल दो, अहमदाबाद डाल दो, बॉम्बे डाल दो, तुम्हारी मर्जी है। गुजरात कहेंगे तो गुजरात डाल देने का, लाइक अहमदाबाद डालोगे तो थोड़ा इंप्रेसिव रहेगा। फिर मोबाइल नंबर। अब देखिए, आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है यानी ओटीपी है तो आते होंगे, तो यू डेफिनेटली नीड अ मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है जो 10 डिजिट्स का होगा डेफिनेटली। एक लाइन छोड़ के डेट। फिर जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही रखो हमेशा, राइट। और जहां पर आप रहते हैं उसी वाली ब्रांच में, तो वो भी थोड़ा हमारे को सिंक होना चाहिए। सब्जेक्ट, लॉस ऑफ क्रेडिट कार्ड, अगर डेबिट कार्ड है तो लॉस ऑफ डेबिट कार्ड। फिर लिखने का, सर आई एम होल्डिंग सेविंग बैंक अकाउंट नंबर। अब सेविंग बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है। तो जो भी मन की बात लिखो पर 11 डिजिट की लिखना। इन योर बैंक फ्रॉम द लास्ट 5 years, 5 to 6 years जितना भी है, माई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द क्रेडिट कार्ड नंबर। अब क्रेडिट कार्ड 16 डिजिट का होता है, तो ये याद रखना। सेविंग अकाउंट नंबर 11 डिजिट का होता है, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, राइट। और क्रेडिट कार्ड 16 डिजिट का होता है, इशूड बाय योर बैंक इन माई नेम। अब डेबिट कार्ड भी 16 डिजिट का ही होता है, राइट। आई यूज, अब गुम कैसे हुआ मुझे वो बताना है भाई। आई यूज BRTS फैसिलिटी टू रीच ऑफिस विच इज लोकेटेड इन थलतेज SG रोड। व्हेन आई रीच्ड ऑफिस आई फाउंड माई वॉलेट मिसिंग। वॉलेट गुम हो गया था। द वॉलेट कंटेन क्रेडिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड लिखने का, बेरिंग अबाउ नंबर, जो अपने लिखा है, नंबर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इशूड बाय योर बैंक। आई हैव इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड द टोल फ्री नंबर। अभी टोल फ्री नंबर 1800 से चालू होता है, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट्स,
करेक्ट। तो हमें इमीडिएटली टोल फ्री नंबर को कॉल करके ब्लॉक करा दिया है, ये लिखना जरूरी है, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। अब मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म कंसर्न डिपार्टमेंट सो दैट नो वन कैन यूज द कार्ड एंड आई डू नॉट बेयर एनी फाइनेंशियल लॉस। अब अगर ये एक्स्ट्रा लिख रहे हो कि यार मैं एक रेगुलर कस्टमर हूं और मुझे नया क्रेडिट कार्ड इशू करिए, तो थोड़ा बेहतर रहेगा। आई एम अ रेगुलर अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक एंड कीपिंग इन माइंड माई फाइनेंशियल नीड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू अ न्यू क्रेडिट कार्ड। Kindly let me know the procedure and documents required for issuing of new credit card. Cooperation is expected. Thanks. For yours faithfully, write indent और नाम। नेक्स्ट लेटर, हमें यहाँ पर लेटर ड्राफ्ट करना है कि हमें करंट अकाउंट क्लोज करना है, राइट। अब करंट अकाउंट क्लोज करना है, इसमें भी ये कॉमन लेटर है। लॉकर बंद करना है तो भी ये कॉमन है। करंट अकाउंट की जगह लॉकर फैसिलिटी बंद करनी है, सपोज लॉकर क्लोज करना है, राइट। तो वो थोड़ा आपने को देखने का। अभी करंट अकाउंट जनरली एक फर्म का होता है, तो फर्म का नाम लिखने का, फिर फर्म की एड्रेस होती है, वो राइट इंडेंट, अब सेंटर इंडेंट में भी लिख सकते हैं, फिर फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, राइट, एक लाइन छोड़ के डेट। अब जिसको एड्रेस कर रहे हैं, मैंने बताया था बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेशन ब्रांच भुज, जैसे ये भुज की एड्रेस है, राइट, ग्रीन मर्चेंट बिल्डिंग भुज। सब्जेक्ट टू क्लोज करंट अकाउंट, हमें अकाउंट क्लोज करना है सर। अब डायरेक्टली नहीं लिखेंगे ना कि हमारा अकाउंट बंद कर दीजिए, पहले तो हम सर आई होल्ड करंट अकाउंट नंबर सीबी। अब याद है, अगर आपने पढ़ा होगा इसमें वन लाइनर्स और एमसीक्यूज भी होते हैं कि भाई अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट मेंशन करिए, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट मेंशन करिए। तो जनरली सेविंग अकाउंट एसबी से शुरू होता है और करंट अकाउंट सीबी से शुरू होता है। तो सीबी फिर 11 डिजिट का नंबर विथ योर बैंक। अब सीबी ना लिखकर सिर्फ यहाँ पे करंट अकाउंट नंबर लिख देंगे और 11 डिजिट लिखेंगे तो भी चलेगा। विथ योर बैंक फॉर लास्ट 15 ईयर्स, आई हैव चेंज माई रेजिडेंस। अब मैं क्यों बंद करवा रहा हूँ करंट अकाउंट, मैंने मेरा बिजनेस एड्रेस बदल दिया है फ्रॉम भुज स्टेशन रोड टू सैटेलाइट एरिया अहमदाबाद, भुज से अहमदाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, राइट। ड्यू टू दिस I won't be having any financial transactions in above said current account, so I request you to close above mentioned current account in the name of कृष्णा एंटरप्राइज। क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस का होता है तो बिजनेस का नाम कृष्णा एंटरप्राइज है, तो कृष्णा एंटरप्राइज के नाम पे हमारा अकाउंट है वो बंद करिए। आई एम रिटर्निंग अनयूज्ड चेक्स। अब देखिए रिटर्निंग अनयूज्ड चेक्स मतलब एनक्लोजर शब्द आना चाहिए, और चेक के कौन से नंबर हैं वो भी लिखना है। तो अनयूज्ड चेक रिटर्न कर रहे हैं, यानी इसमें जहां पर योर्स फेथफुली के बाद एनक्लोजर्स आएंगे। काइंडली इशू मी चेक्स ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट इन माई अकाउंट। अब जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है उसको मुझे चेक दे दीजिए या बैंक ड्राफ्ट दीजिए। आई अप्रिशिएट द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ योर बैंक फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। मैं खुश था आपके सर्विसेज से। आई थैंक ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक। योर्स फेथफुली नाउ, राइट। और एनक्लोजर्स, क्योंकि आप अभी उसको एनक्लोज कर रहे हैं अनयूज्ड चेक्स, लॉकर में एनक्लोजर्स नहीं आएगा, करेक्ट। फोर्थ लेटर है ड्राफ्ट लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ रमनिक भाई शाह। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहा है रमनिक भाई शाह, तो उसी का नाम लिखना है दहेगाम। टू गेट इन्फॉर्मेशन टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट आप एसपी में पढ़ेंगे कि अगर आपको पहले तो फिजिकल शेयर्स होते थे, अब डीमैट शेयर्स होते हैं। फिजिकल शेयर्स आप सेल नहीं कर सकते अनटिल ऑनेस्ट वो डीमेटेरियलाइज ना हो, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब पहले नाम, एड्रेस गैलेक्सी अपार्टमेंट नियर तोलानी कॉमर्स कॉलेज या तोलानी कॉलेज दहेगाम, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, लेफ्ट साइड फोन नंबर एंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होगा, फोन में पहले कोड होता है एरिया कोड और फिर 6 डिजिट्स का नंबर आप लिख सकते हैं। द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नवा बाजार दहेगाम, राइट। सब्जेक्ट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्यों खोल रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा सेविंग अकाउंट है आपका इतने सालों से। सर आई एम होल्डिंग सेविंग अकाउंट नंबर 11 डिजिट्स का होगा विथ योर बैंक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। कस्टमर सर्विसेज रेंडर्ड बाय योर बैंक आर फेमस नॉट ओनली इन दहेगाम बट इन ऑल द नेबरिंग एरियाज। भाई गांव खेड़े में भी आपका बैंक का सर्विसेज का बहुत नाम है, ऐसा थोड़ा तारीफ करने का। द बैंक हैज रिसीव ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स इन जनधन अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डीमैट अकाउंट सर्विसेज रेंडर्ड बाय योर बैंक। ये सारी सर्विसेज बहुत ही उम्दा है आपके बैंक की। एज पर न्यू प्रोविजंस इट इज कंपलसरी टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। अब आपने अगर एसपी का भी चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर तो पता होगा कि डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है इन बैंक इफ समवन डिजायर्स टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। आई एम डीलिंग इन शेयर्स एंड देयरफॉर टू ट्रेड इन शेयर्स आई वुड लाइक टू ओपन माय डीमैट अकाउंट विथ योर बैंक। हियरविथ आई एनक्लोज।
अब एनक्लोजर होना चाहिए, राइट। एनक्लोज शब्द आगे मीन्स एनक्लोजर्स आएंगे इसमें। अ ड्यूली फिल्ड इन डीमैट फॉर्म, 2 photographs, copy of Aadhaar card, PAN card to activate my डीमैट अकाउंट, एंड a check of ₹500 for डीमैट अकाउंट चार्जेस। चेक भी देना है, डीमैट अकाउंट चार्जेस कुछ बैंक में फ्री होता है, इस बैंक में चार्जेस हैं, तो हमारे को वो चार्जेस लिखने हैं, भाई मैं चार्जेस भी दे रहा हूँ, उसका चेक दे रहा हूँ डीमैट अकाउंट का, चार्जेस का। I assure I will follow all the rules and regulations laid down by the bank. अच्छा, एक और चीज, as soon as the demat account is opened, I request you to send it a customer ID and password. फिर सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। आई एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। थैंक्स, योर्स फेथफुली। अब एनक्लोजर्स, करेक्ट। तो पासपोर्ट साइज फोटो, डीमैट फॉर्म, कॉपी ऑफ आधार एंड पैन और चेक। तो याद रहे जहां पे एनक्लोजर्स, एनक्लोज्ड लिख रहे हो तो वहां पे एनक्लोजर्स योर्स फेथफुली के बाद लेफ्ट इंडेंट में होने चाहिए। तो ये रूल्स हैं। नेक्स्ट, यू होल्ड अकाउंट इन द पंजाब नेशनल बैंक सूरत, ड्राफ्ट अ लेटर। ना यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक सूरत है, तो आपको पुलिस स्टेशन रोड यहाँ पे सूरत लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर रहा है, राइट। और सूरत का एरिया कोड, राइट। द मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, पुलिस स्टेशन रोड सूरत। अगर वो स्पेसिफाई करता है तो आपको वो स्पेसिफिकेशन से ही लिखना है, राइट। और ये एरिया कोड और एरिया कोड मैच होना चाहिए। कंप्लेन रिगार्डिंग रूड बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉय, मैंने बताया सारे। अच्छा, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखना है, क्योंकि वो बोल रहा है पंजाब नेशनल बैंक, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, करेक्ट। पंजाब नेशनल बैंक, ओके। अब आई एम होल्डिंग अ सेविंग अकाउंट नंबर, अब 11 डिजिट लिख लो, विथ योर बैंक फॉर लास्ट 10 years। आई अप्रिशिएट सर्विसेज रेंडर्ड बाय योर बैंक टू मी। कंप्लेन लेटर हमेशा पहले डायरेक्टली कंप्लेन नहीं करने का, पहले आप, भाई हम तो पहले तो आपसे खुश थे, अब दिक्कत है। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, few days, I found deterioration in the services of the bank. Even behavior of some of the employees has become a cause of dissatisfaction among the customers. This incident happened 2 days ago, which is shameful for the bank and a matter of serious concern for account holder. The state government has sanctioned a scholarship. अब लफड़ा क्या हुआ, क्यों रूड बिहेवियर हुआ? स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था स्कॉलरशिप टू मी फॉर हायर स्टडीज, which was supposed to be credited to my saving account. अब ये सेविंग अकाउंट नंबर मैच होना चाहिए जो पिछले लिखा है 11 डिजिट का, of your bank. Considerable time has been passed since the order issued from the state government, but the amount of scholarship is still not deposited in my account. ये गड़बड़ है कि हमारे को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। आई अप्रोच द कंसर्न एम्प्लॉय ऑफ द बैंक डीलिंग विद दिस अफेयर। तो बैंक में डिपार्टमेंट होते हैं, तो मैंने उस डिपार्टमेंट में गया। द सेड एम्प्लॉय मिसबिहेव्ड विद मी and put an unreasonable demand, making me feel insulted and so suffer a mental trauma. मुझे बहुत दुख हुआ, राइट, मेंटल ट्रॉमा हो गया। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड एम्प्लॉय। स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, योर्स फेथफुल। अब इसमें कोऑपरेशन एक्सपेक्टेड नहीं लिखना है, थैंक्स भी नहीं लिखना है। थैंक्स क्या कहा, तो तेरा काम है, राइट, एम्प्लॉय को ठीक कर। एनक्लोजर भी नहीं लिखना है, राइट। अभी हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बैंक करस्पॉन्डेंस इन ब्रीफ। इस चैप्टर में एक लेटर आता है और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू आता है, तो अभी हम ये 2 मार्क का क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सप्लेन बैंक करस्पॉन्डेंस इन ब्रीफ। While corresponding with bank, following matters should be kept in mind. पहली चीज, correspondence with bank should be done in simple way, precise language and prescribed format. तो ये शब्द simple way, precise language, prescribed format. Second, secrecy should be maintained in bank because it deals with money matters, यानी financial transactions. तो money matters में deal करती है, इसलिए secrecy maintain करिए। अकाउंट नंबर एंड द टाइप ऑफ अकाउंट, यानी कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, मेंशन करिए क्लियरली। अब हमें टोटल 6 पॉइंट्स लिखनी है। लेटर मस्ट कंटेन अ डेट। इफ एनी अमाउंट इज टू बी मेंशन, इट शुड बी मेंशन्ड इन द फिगर्स एज वेल एज इन द वर्ड्स। तो ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बहुत बार आता है कि अमाउंट अगर मेंशन करना है तो फिगर्स और वर्ड्स दोनों में होने चाहिए, और जनरली जो वर्ड्स हैं वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं।
In bank correspondence, precision and punctuality are highly needed. तो ये भी multiple choice question है. What is needed in bank correspondence? तो precision and punctuality, right? Next, list the types of request letter written to the bank. Bank को जो request letter लिखते हैं वो कौन से type के होते हैं? The list of request letters written to the bank are as follows. Letter written to open a bank account, to stop payment of check if lost, correct? Generally, if lost, इस पर भी एक multiple choice question आएगा. Letter written to get facility of debit card, credit card, ATM, right? Letter to inform loss of debit card, credit card, ATM. तो देखिए बैंक अकाउंट खोलना, स्टॉप पेमेंट, राइट, रिक्वेस्ट करते हैं. ATM चाहिए, ATM खो गया या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड खो गया. लेटर टू क्लोज एन अकाउंट, अभी ओपन एन अकाउंट और क्लोज एन अकाउंट, इसमें से कोई भी 6 लिखने की. लेटर रिटर्न टू गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, अब इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो डीमैट अकाउंट, एजुकेशन लोन, लॉकर फैसिलिटी, राइट, बिजनेस है तो बिजनेस लोन. तो 10 पॉइंट्स लिखिए आप, 6 to 7 पॉइंट्स आपको लिखनी है. जनरली बैंक अकाउंट ओपन करना, पेमेंट स्टॉप पेमेंट करना, फैसिलिटी ओडी फैसिलिटी लेना, लोन लेना, करेक्ट, रिक्वेस्ट लेटर, लॉकर फैसिलिटी, तो ये सारी चीजें हैं. रिगार्डिंग विच इश्यूज आर कंप्लेन लेटर रिटर्न टू द बैंक. कंप्लेन लेटर क्यों लिखते हैं? तो कंप्लेन लेटर्स आर रिटर्न टू द बैंक इन द फॉलोइंग इश्यूज. फर्स्ट, कंप्लेन अबाउट द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक. गलती से आपने चेक डिसऑनर कर दिया, राइट. पासबुक में कोई एंट्री का एरर है. लेटर टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स एन एरर इन द बैंक स्टेटमेंट, राइट. नेक्स्ट, कंप्लेन अबाउट रूड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज. रूड बिहेवियर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है, रूड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज. कंप्लेन अबाउट डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक. भाई चेक पहले, अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं, पहले चेक के बहुत ट्रांजेक्शन होती है तो डिले. अच्छा, ये मई 2021 में 2 मार्क में आ चुका है. अब नेक्स्ट, मेंशन 2 मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक. ये वन लाइनर है बट जनरली अब आते नहीं है. न्यूज जो स्कीम है उसमें वो MCQs और 2 मार्क्स के आते हैं, पर ये 2 मार्क में भी आ गया तो वही लिखना है. द 2 मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक आर टू प्रोवाइड फाइनेंस, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेशनलाइज्ड बैंक्स होती हैं, प्राइवेट बैंक्स होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, इंडस्ट्रियल बैंक होती है, एग्रीकल्चर बैंक्स होती हैं, राइट. Which 2 types of accounts is required to get banking service? तो अगर बैंकिंग सर्विस चाहिए तो यहाँ तो आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, यहाँ सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए. Due to which modern services have banks become speedier and customer oriented? ये 2022 में आया है. तो due to online services and mobile banking services, online services and mobile banking services, bank have become speedier and customer oriented. Which style and format is to be followed in bank correspondence? Most important question. Communication with the bank should take place in a simple style, precise language and the prescribed format. अब कुछ लेटर्स जैसे एरर इन पासबुक, ये लेटर इंपॉर्टेंट है, ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है. अब सेम जैसे मैंने बताया था, नेम, एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, फोन जिसको एड्रेस कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर, सब्जेक्ट हमेशा सेंटर में. इसमें मेन जो है अपन पढ़ रहे हैं कंटेंट, कि कंटेंट क्या है. अगर पासबुक में एरर हो गया है तो हम उसको ठीक कैसे करें, राइट, उसको लिखें कैसे, राइट. तो ये है, आई हैव जॉइंट बैंक सेविंग अकाउंट विथ माय वाइफ. अब जॉइंट अकाउंट ना हो, इंडिविजुअल अकाउंट हो तो भी चले. हर बार अपन इंडिविजुअल अकाउंट लिखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा उसने अलग किया है. अकाउंट में 11 डिजिट होने चाहिए. बैंक फॉर लास्ट 5 to 10 years. All financial transactions are carried through this account. We get details of each and every transaction through a quarterly statement आप बेचते हैं. I would like to draw an attention that's an error, कि date of error. अब date of error mention करना जरूरी है, कितने का error है और उस error का consequence क्या है, right? तो its effect is found, quarterly interest कैसे गलती कैलकुलेशन हो गया. तो ये थोड़े फिगर्स रट लेने के. एज पर द कैलकुलेशन इंटरेस्ट अमाउंट इतना होना चाहिए, बट आपने 1622 लिखा है. डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए, कम लिखा है तभी तो हमारे को लिखना पड़ेगा ना. कोई ज्यादा देखा तो जनरली थोड़ी जाते हैं बैंक में. तो इसके लिए हमारे को लिखना है, भाई हमारे को आपने क्रेडिट करना था, अब आपने डेबिट कर दिया है. अब डेबिट कर दिया है तो इसीलिए इंटरेस्ट कम कैलकुलेशन हुआ है, तो उस क्रेडिट को ठीक करो और इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिवाइज करो, करेक्ट. तो ये चीजें ध्यान रखना. इंडिविजुअल है, डेट, फोन नंबर, एड्रेस जिसको लेफ्ट सब्जेक्ट मैटर सेंटर में, एंड कंटेंट. योर्स फेथफुली, राइट इंटेंट होना चाहिए.
लॉकर फैसिलिटी मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए ओडी फैसिलिटी है, लॉकर फैसिलिटी है, तो वहां पे हमारे को लिखने का भाई पास्ट इतने साल से मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपकी सर्विसेज से, और लॉकर सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं अभी, तो मुझे वो लॉकर फैसिलिटीज चाहिए, राइट। और साइज ऑफ लॉकर क्या है, रेंट ऑफ लॉकर क्या है, और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे लॉकर खोलने के लिए, आप वो मुझे बताइए। योर कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड। एंड इसमें क्योंकि एनक्लोजर नहीं है, हम पूछ रहे हैं, तो इसमें एनक्लोजर्स नहीं आएंगे, राइट। अब एजुकेशन लोन में भी सेम। एजुकेशन लोन अगर आपको चाहिए तो सब्जेक्ट सेंटर में सेविंग अकाउंट है, और मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है एजुकेशन लोन के लिए, वो लिखने का, और उस स्कीम के तहत मेरे को एजुकेशन लोन चाहिए हायर स्टडीज के लिए। कहाँ पढ़ रहा हूँ, वो एड्रेस, कितने रुपए का लोन चाहिए, कहाँ पढ़ रहा हूँ, कितने रुपए का लोन चाहिए, करेक्ट। और प्रोसीजर पूछिए, उनसे प्रोसीजर पूछिए, और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राइट। अब जनरली हायर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोन लिया जाता है, और अगर डॉटर के लिए लोन लोगे तो थोड़ा और इम्प्रेसिव रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करेक्ट, तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, तो ये जरा ध्यान रखना, करेक्ट। चलिए, अब हम लोग करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लास्ट पार्ट ऑफ द which of the following institutions control and give suggestion all to all banks in the country? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। लेटर रिटर्न टू द ऑब्टेन अ लॉकर फैसिलिटी इज अ रिक्वेस्ट लेटर, कंप्लेन तो नहीं हो सकता, ऑर्डर नहीं हो सकता। हाउ इज द अमाउंट रिटर्न इन बैंक करस्पॉन्डेंस, 2 बार आ चुका है, और मैंने बताया भी था, इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। which of the following things is mentioned when the secrecy is to be मेंटेन, तो फाइनेंशियल, मैंने बताया था ना, फाइनेंशियल मैटर्स में सीक्रेसी मेंटेन होती है, मेंटेन करनी पड़ती है। अब कौन सा लेटर जनरली नहीं लिखा जाता है, तो एजुकेशन लोन चाहिए लिखा जा सकता है, बैंक अकाउंट के लिए लिखा जा सकता है, ओडी के लिए लिखा जा सकता है। स्टॉप द पेमेंट ऑफ इशूड चेक नहीं होगा, लॉस्ट चेक का अपन लिखते हैं, तो हम चेक इशू करेंगे और बोलेंगे कि स्टॉप कर दो, तो जनरली नॉट रिटर्न में इसमें डी ऑप्शन आएगा, राइट। नहीं तो ऐसे ही हम चेक इशू का स्टॉप पेमेंट करते हैं अनटिल अनलेस लॉस्ट नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होगा, तो इसके लिए इसका डी ऑप्शन है। विश यू गुड लक।